हाय दोस्तों, नमस्ते। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं अच्छी हूँ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है मेरे इधर, जैसे कि कोहरा सा भी छाने लगा है। और आप लोग के इधर कैसी ठंड है बताइएगा। और मैं कल यहाँ तक बताई थी कि एक लेडीज़ ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय करी, जो मुझे कुछ मतलब मेरे खोइच में दे दी थी कलश। तो उस मारे मेरे को मतलब उस चक्कर में शायद मुझे लगता है कि उस चक्कर में मुझे भगवान से कुछ उसने कर दी, टोटका वोटका कर दी, तो मुझे शायद बच्चा नहीं हुआ। तो मैं आगे बताऊंगी। तो मेरे को मतलब कि बहुत दिन तक नहीं हुए बच्चे, तो मैंने बहुत इलाज कराई, फिर उसके बाद में अभी तक नहीं हुए। तो मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि मैंने एक बच्चा को लेके आई हूँ। तो आज मेरी बिटिया हो गई है 22 महीने की हो गई है। 2 साल में 2 महीना बाकी है उसको। और मेरी बिटिया मतलब समझदार भी हो रही है, मम्मी पापा सब बोल लेती है। तो अब मुझे बहुत खुशी मिलता है। पर हाँ, मैं अपना हिम्मत अभी हौसला नहीं हारी हूँ कि मुझे औलाद नहीं होंगे। मैं अपने कोख से ज़रूर एक बच्चा पैदा करूँगी, पर ये मेरी बड़ी ही बेटी कहलाएगी और मेरा बड़ा ही संतान कहलाएगी। बेशक मैं अपने कोख से नहीं जन्म ली हूँ, पर मुझे बड़ी ही ये औलाद कहलाएगी। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी एक दे दे। और आप लोग को कल मैं बताई थी कि कोई हो ऐसा तांत्रिक तो प्लीज़ मुझे बताए, या कोई डॉक्टर हो तो। डॉक्टर ने बट मुझे ये लगता है कि मतलब डॉक्टर ने जो मतलब मेरी अगर ये कुछ किया कराया हो, तो फिर इसमें मेरे हस्बैंड को क्यों मतलब लाया जाता है कि उनकी वजह से, जैसे कि आपको मतलब कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, जैसे वो बहुत स्मोकिंग करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि दारू पानी पीते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर बताते हैं कि इसी कारण से आपको बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैं हिम्मत ना हारी हूँ, पर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर क्या करूँ, कहते नहीं हैं लोग कि गरीब हर चीज़ से मारे जाते हैं, पेट से भी मारे जाते हैं, भूख नहीं मतलब पैसा ना हो तो खाना ना खाए तो भी मारे जाए, पैसा ना हो कपड़ा ना पहने तो भी ताने सुने। और क्या कहते हैं कि बर बीमारी हो तो भी गरीबी मारे जाते हैं। तो उसी में मैं भी एक हूँ जो मतलब कि गरीब हूँ और मारी जा रही हूँ। अगर मेरे पास पैसा रहता तो आजकल तो 1000 इलाज चले हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे इलाज चले हुए हैं। आप लोग की भी ये चीज़ पता है। और दुनिया वो उस इलाज से मतलब कि बेबी उनको औलाद हो रहे हैं। तो मैं जैसे कि मैं भी करवा लेती हूँ इससे इलाज, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं हिम्मत ना हारी हूँ और मैं सहारा के लिए मैं जैसे उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि मैं इलाज करा पाऊँ। मैंने बात करी किसी डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपया कम से कम खर्च होंगे। तो मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। तो मैं सोची कि आगे कुछ काम करके, पर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ काम करने, क्योंकि मेरे पास छोटा बाबू है, तो मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो मैं जैसे मतलब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं भी आगे, अगर सबसे पहले अगर भगवान की कृपा से अगर मेरा जैसे सबका यूट्यूब चैनल देखिए, कोई खाना बनाता है तो सोचता है कि मैं खाऊंगी ज़रूर, मुझे भूख लगी इसे चखूंगी ज़रूर कैसा लग रहा है। तो ऐसे में भी अंदर से मेरे लगता है हौसला कि मैं भी यूट्यूब चैनल खोली हूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरे पास भी आएंगे, 10-20 रुपया तो ज़रूर आएंगे, आज ना कल 2 साल बाद आएंगे ही आएंगे। तो मैं हिम्मत ना हारी हूँ। अगर मेरे पास भी आए पैसा तो सबसे पहले मैं वही वाला काम करवाऊँगी। मैं अपनी इलाज कराऊँगी, 2 लाख रुपया इकट्ठा करूँगी, 2-2 रुपया आए उसमें भी मैं इकट्ठा करूँगी, 2 लाख रुपया पुर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इलाज कराऊँगी। और जिसके नाम मतलब कि मैं डॉक्टर से बात करी थी तो उन्होंने कहा IVF कराओगे तो सफल मिल जाए भगवान की कृपा से, तो मैं वही करा करके उसके बाद मैं भी बच्चा मतलब कि करूँगी। पर हाँ, इस बात पे आप लोग गलत कमेंट ना करिएगा कोई। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती करती हूँ। तो मैं भी आगे बढ़ूँगी, हिम्मत नहीं हारी हूँ अभी भी। और देखिए कि मेरी किस्मत में कैसे कैसे मेरी किस्मत खेल खेला। फिर उसके बाद में जब ये सारा कहानी हो गया
तो मेरे पति तो बहुत सारा मतलब दारू पीने लगे, तो उसके बाद में इनकी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तगड़ी इनकी तबीयत ख़राब हुई, इनकी पेनक्रियाज की बीमारी हो गई। तो डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था, 72 घंटा की टाइम दिया था कि अगर 72 घंटा में इनको गैस पास नहीं हुआ और लैट्रिन नहीं हुई तो इनकी जान नहीं बच सकती है। तो भगवान की कृपा से मतलब कि ठीक हुआ, हो गई इनको 72 घंटा से पहले ही, जैसे 28 घंटा हुआ, 29 घंटा, जब तक इनको मतलब कि ये सब गैस पास हो गए तो ठीक हो गए। फिर भी इन्होंने अपनी जान पर खेल करके, ये वो अपनी आदत से नहीं बाहर जाए, अभी भी वही काम करते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं परेशान रहती हूँ। आप लोग के पास एक वीडियो भी मैंने शेयर करी थी, मेरे को जैसे कि कभी हो जाता है घर में ये सब कलेशबाजी, तो इस वजह से इनकी मतलब थोड़ा सा नशा भी है। तो और उसके बाद नशा नहीं छोड़े, वो बीमारी तो था ही। अब इनको पिछला साल अक्टूबर में 2023 की बात है, इनको कुछ और एक बीमारी हो गया। अब पिछले साल बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हुई अक्टूबर में, फिर मैं हॉस्पिटल ले गई तो जो वही वाला बीमारी इनकी निकली। इसी मारे ये भी थोड़ा काम पर नहीं जा पाते हैं, जाते हैं 10 दिन जाते हैं तो 20 दिन जाते हैं महीना में, 10 दिन बैठते हैं। क्या करें, किस्मत से मारे हुए। मैं अपनी ये कहानी नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं बेबी ड्रॉप करी हूँ, तो फिर इसके मारे नहीं बताना चाहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे कि औकात नहीं था तो क्यों तुमने बच्चा लिया। पर ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मेरी बिटिया छोटी है, जब तक मुझे दुख है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर मैं अभी कुछ अपना जैसे दुकान वगैरह डाल लूँगी तो मैं भी तो, मेरे पास भी पैसा आ जाएंगे। देखिए, कमाने खाने में कोई शिकायत वाली बात नहीं है। दो चीज़ नहीं करनी चाहिए, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करनी चाहिए, बाकी कमा के खा सकते हैं। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरी भी चैनल को आगे बढ़ाइए। और मेरी मतलब मैं कोई मन रचित कहानी नहीं बताती हूँ, जो मन से मैं उपराज के पेड़ से मैं बता रही हूँ, नहीं, मेरे ऊपर जो घटी है वही मैं कहानी बताती हूँ। और मैं और भी बताऊँगी आप लोग को कहानी। तो मुझे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए ताकि मैं भी अपना सपना पूरा कर सकूं। तो देखिए, मेरी बिटिया आस्ते आस्ते बड़ी होते जा रही है। जब तक के लिए आप लोग से को चरण स्पर्श करती हूँ, नमस्ते। और मेरे से कुछ अगर गलती आवाज़ निकल गई हो, कुछ मैं बोल दी हूँ गलत, तो मुझे माफ़ कर देना। और आप लोग की बाय।